गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राकेश पवार फिर से आपके सामने सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर हूँ एक बार फिर से। तो हम चलते हैं या प्रारंभ करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम मानव अधिवास के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आज जो है मानव अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव अधिवास में बात करें हम ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। तो ग्रामीण अधिवास के प्रकार में मकानों की संख्या, तथा उनके मध्य दूरी के आधार पर इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रामीण अधिवासियों को उनके मध्य दूरी, मकानों की संख्या तथा उनकी मध्य दूरी के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सघन या गुच्छित अधिवास। दूसरा प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। तीसरा मिश्रित अधिवास। और नंबर 4 पंजीकृत या पुराना अधिवास। तो अधिवासों को उनकी संख्या और उनकी मध्य की दूरी के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पंजीकृत या पुराना अधिवास। हम बात करें डिटेल में हम सघन अधिवासों की, तो सघन अधिवास इस प्रकार के अधिवास होते हैं जहां मकान पास-पास बने होते हैं। तो ऐसे पास-पास मकान किन स्थानों पर बन सकते हैं? तो हम सामान्य तौर पर देखते हैं ऐसे मकान या अधिवास पहाड़ों पर तो बनने से रहे, तो पहाड़ों पर ऐसे अधिवास जो है अधिकांश पास-पास नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से ऐसे अधिवास जो है समतल मैदानों में तथा जल उपलब्धता वाले भागों में इस प्रकार के अधिवास जो है आसानी से पाए जाते हैं। तो सघन या गुच्छित अधिवास ऐसे अधिवास जिनमें मकान पास-पास होते हैं तथा ये अधिवास जो है समतल मैदानों तथा आसानी से जल उपलब्धता वाले भागों में ये पाए जाते हैं। इनको अन्य कई नामों से जाना जाता है। इनको हम पुंजित अधिवास, अन्य नाम
इनको हम पुंजित अधिवास, सहज अधिवास, सकेंद्रित अधिवासों के नाम से भी हम इनको जानते हैं। आगे बात करें हम तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि सघन अधिवास से क्या आशय है या गुच्छित अधिवास से क्या आशय है, इनकी विशेषताएं बताइए। तो बात करें इनकी विशेषताओं की, तो इनकी विशेषता जो है निम्नलिखित प्रकार से होती है। पहली बात करें तो सघन अधिवास, इनमें मकान पास पास बने होते हैं। इनमें जो भी मकान होते हैं वो पास पास बने होते हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनकी संख्या इनकी संख्या 40-50 से लेकर इनमें मकानों की संख्या, इनमें मकानों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों व हजारों तक हो सकती है। फिर हम बात करें आगे इसमें तो ये अधिवास प्राय समतल व सपाट क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर आसानी से जल की प्राप्ति हो सके। अर्थात इन अधिवासों को हम प्राय उन स्थानों पर देख सकते हैं जहां मैदान जो है समतल प्रकार का होता है तथा जल की उपलब्धता जो है आसानी से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के अधिवास अधिकांशतः भारत में गंगा यमुना के मैदानी भागों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में या उपजाऊ भागों में भी ये पाए जाते हैं। राजस्थान के उपजाऊ मैदानी भागों में सघन अधिवास पाए जाते हैं। तो ये सघन अधिवासों की विशेषता है। एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं।
तो सघन अधिवास, इनमें मकान पास पास बने होते हैं, आपस में मकान की दीवार तक भी चिपकी होती है। इनमें मकानों की संख्या 40 से लेकर 50 तथा सैकड़ों व हजारों हो सकती है। क्षेत्र के अनुसार एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, अर्थात संसाधन वहां पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये अधिवास प्राय समतल और सपाट क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर आसानी से जल की प्राप्ति हो सकती है। भारत में इस प्रकार के अधिवास यमुना, गंगा और यमुना के मैदानों में पाए जाते हैं तथा राजस्थान के उपजाऊ भागों में ये अधिवास पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो है अपना एकाकी अधिवास या प्रकीर्णक अधिवास। एकाकी अथवा प्रकीर्णक अधिवास। नंबर 2 है एकाकी या प्रकीर्णक अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में जो है मकान पास पास में होकर एक दूसरे से दूर दूर छितरे बिखरे पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास में प्राय जंगलों में, गांव के बाहरी भागों में, मरुस्थलों में अधिकांश देखने को मिलते हैं। जो एकाकी अधिवास मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जंगलों में, पहाड़ी व पठारी भागों में तथा जहां पर संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो, ऐसे भागों में एकाकी या प्रकीर्णक अधिवास पाए जाते हैं। अगर हम बात करें विशेषता की तो सघन अधिवास से जस्ट विपरीत है। इनमें मकान एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं। मकान प्राय गांव से बाहरी भागों में निर्मित होते हैं। आगे हम बात करें इनमें तो इस प्रकार के अधिवासियों के लोगों में एकाकी अधिवास के लोगों में सहयोग की भावना कम पाई जाती है। ये अधिवास प्राय मरुस्थलीय क्षेत्रों, पहाड़ी भागों, दलदली इलाकों तथा घने जंगलों में प्राय देखे जा सकते हैं।
तो इस प्रकार हम जो है देखते हैं कि एकाकी या प्रकृति अधिवास जो है जंगलों में, मरुस्थलों में, पहाड़ी भागों, पठारी भागों जहाँ संसाधनों की कमी पाई जाती है उन भागों में ये प्राय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी विशेषता है, इनमें बात करें तो व्यक्ति प्राय एकाकी जीवन जीने का आदी होता है। यह अधिवास प्राय स्टेपीज प्रदेश, घास के मैदान, साइबेरिया, मंगोलिया तथा शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि सघन तथा एकाकी अधिवासों में अंतर बताइए। तो एकदम अंतर स्पष्ट है, आसान है, सरल है। जैसे सघन अधिवासों में मकान पास होता है तो प्रकृति अधिवासों में मकान एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं। सघन अधिवास प्राय समतल मैदानों में, समतल क्षेत्रों में, सपाट भागों में बनाए जाते हैं, जबकि ये जो है घास के मैदानों में, मरुस्थलीय प्रदेशों, शीत प्रदेशों में बनाए जाते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोगों में एकाकी सहयोग की भावना की कमी पाई जाती है, जबकि सघन अधिवास पास होने के कारण वहाँ के लोगों में जो है सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है। इनमें व्यक्ति एकाकी जीवन जीना पसंद करता है, जबकि सघन अधिवासों में हम कहें कि व्यक्ति जो है सामाजिक जीवन यापन करता है, एक दूसरे के सहयोग और सहायता के द्वारा जो है ये लोग अपना मदद करते हैं। इस प्रकार जो है यह एकाकी और सघन अधिवासों में अंतर होता है। बात करें हम ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों में, तो तीसरा प्रकार जो है वो होता है मिश्रित अधिवास। इनको मिश्रित अधिवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिवास सघन और प्रकीर्ण अधिवासों के मध्य की अवस्था में होते हैं। साथ ही इनको अर्धसघन तथा अर्ध संकुलित अधिवास भी कहा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इनकी यह होती है कि इन अधिवासों का निर्माण जो है एक ही परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इनके आवासों में भी वृद्धि होती जाती है। तब इस प्रकार के अधिवासों को मिश्र अधिवास कहा जाता है। यह अधिवास प्राकृतिक रूप से वृद्धि न करके प्रारंभिक रूप से वृद्धि करते हैं। तो मिश्रित अधिवास की बात करें विशेषताओं की, तो ये अधिवास सघन एवं प्रकीर्ण अधिवासों के मध्य की अवस्था में होते हैं।
इनका विकास एक ही परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण आवासों के निर्माण से होता है। इन्हें अर्धसघन या अर्ध केंद्रित अधिवास भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में भी आई थी, कि एग्जाम में प्रश्न आया था कि मिश्रित अधिवास जो है राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, या भारत में मिश्रित अधिवास कहां पर पाए जाते हैं। तो मिश्रित अधिवास राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद तहसील के खुर्द गांव में पाए जाते हैं। तो मिश्रित अधिवास राजस्थान में जो है कोटा जिले की सांगोद तहसील के खुर्द गांव में पाए जाते हैं। आगे बात करें हम, तो इसका चौथा रूप जो है हम कह सकते हैं पल्ली या पुराना अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों को पल्लीकृत या पुराना अधिवास भी कहा जाता है। ये अधिवास एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं, लेकिन एक ही बस्ती का भाग होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये अधिवास एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं, परंतु एक ही बस्ती का, एक ही बस्ती का भाग होते हैं। विशेष बात है, मकान दूर दूर होते हैं लेकिन एक ही बस्ती का भाग होते हैं। इसमें अलग अलग भागों में अलग अलग जनजातियां या जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सामान्य तौर पर हम स्थानीय भाषा में इसके लिए ढाणी शब्द का प्रयोग करते हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स ढाणी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि राजस्थान में ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान जो गांवों से बाहर की ओर बने होते हैं, जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, मकान क्षेत्र बिखरे होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र को ढाणी, पल्ली या पुराने अधिवास कहा जाता है। इस प्रकार जो है ये हमारे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार संपन्न होते हैं। जल्दी हम जो है अगले एपिसोड में ग्रामीण अधिवासों के समूह के बारे में या उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरूप के कौन कौन से प्रतिरूप है। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।